Assalamualaikum students। एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्लास 9 की क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। हमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं और हमने ये प्रूव करना है, शो करना है कि ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। तो इससे पहले जो लेक्चर मैंने दिया था उसमें मैंने बताया था कि फॉर एग्जांपल टू के साथ हम क्या ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए। तो मैंने बताया था कि अगर 2 के साथ -2 हम ऐड करें तो आंसर 0 आता है। जब भी हम दो नंबर्स एक दूसरे के साथ ऐड करते हैं और उसका आंसर 0 आता है तो वो नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। यहाँ पे 2 प्लस अगर 2 और -2 को हम ऐड करें तो आंसर देखें 2 माइनस प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 और -2 जब ऐड होते हैं तो आंसर 0 आता है। इसका मतलब ये है कि 2 और -2 एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। इस तरह मुझे कैसे पता चलेगा कि -5 का एडिटिव इनवर्स है +5। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये इसके एडिटिव इनवर्स है या नहीं? तो देखिए इनको जमा करें तो -5 + 5 या +5 -5 बात एक ही है, मतलब है इनसे 0 आता है। तो इसका मतलब ये है कि +5 और -5 भी एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। यहाँ पे दो मैट्रिक्स जो दिए गए हैं हम इनको जमा करेंगे। अगर इनसे नल मैट्रिक्स मतलब ये सारे 0 0 आ गए तो ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे, अगर नहीं आए तो नहीं होंगे। तो चलिए जमा करते हैं। ए और बी को जमा करें, a + b जमा करें तो 1 -2 3 प्लस, अब ए मैट्रिक्स लिखे फिर प्लस, अब बी मैट्रिक्स लिखेंगे -1 2 -3। इन दोनों को जमा करें तो क्या आएगा 1 प्लस -1 -2 प्लस 2 और 3 प्लस 3 प्लस -3। अब 1 माइनस प्लस -1 -2 प्लस 2 और 3 माइनस प्लस माइनस और 3। तो 1 - 1 से भी 0 आता है, -2 + 2 से भी 0 आता है और 3 - 3 से भी 0 आता है। मतलब ये नल मैट्रिक्स के बराबर है। तो सारे 0 0 आ गए, जिससे शो होता है कि ए और बी एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। आप देख लें कि a + b = null matrix, so these are additive inverse of each other। ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। क्वेश्चन 14 का दूसरा पार्ट है कि c = a - b - cd और d = -a + bc और -d। तो और क्वेश्चन वही है कि हमने शो करना है कि ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। तो बताया था कि इन दोनों को जमा करेंगे, अगर आंसर 0 0 0 में आया तो होंगे एडिटिव इनवर्स, अगर नहीं आया तो नहीं होंगे। तो चलिए जमा करते हैं। c + d = a - b - c और d प्लस d मैट्रिक्स लिखें -a b c और -d। अब इनको जमा करें, a + - a - b + b - c और d
प्लस माइनस माइनस और डी। तो आंसर आता है a माइनस ए 0, माइनस बी प्लस बी फिर 0, माइनस सी प्लस सी फिर 0 और d माइनस डी भी 0। आप लिख लें कि c प्लस डी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। सो c and d are additive inverse of each other। पार्ट नंबर 3 दिया गया है E is equal to this matrix और F is equal to this matrix। तो हमने प्रूव करना है कि ये एडिटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के या नहीं है। तो वही बात है, हम दोनों को जमा करेंगे। अगर आंसर 0 0 आए तो होंगे एडिटिव इनवर्स, अगर नहीं आए तो नहीं होंगे। ये मैं शॉर्ट कर देता हूँ क्योंकि पहले तो तफसील से मैंने किया। E प्लस F को कर देते हैं इज इक्वल टू मैट्रिक्स E प्लस मैट्रिक्स F, 1 माइनस 2 माइनस 4 2 1 3 माइनस 3 4 माइनस 2 प्लस इस मैट्रिक्स को करें माइनस 1 2 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 3 माइनस 4 और 2। इन दोनों को जमा करें। पहले तफसील से किया था, अब डायरेक्ट जमा करते हैं। देखो 1 माइनस 1 0, माइनस 2 प्लस 2 0, माइनस 4 प्लस 4 0, फिर 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 3 0, माइनस 3 प्लस 3 फिर 0, 4 माइनस 4 0, माइनस 2 प्लस 2 0। अब E प्लस F जब मैंने किया तो आंसर नल मैट्रिक्स आया। नल मैट्रिक्स मतलब जिसमें सारे 0 हो। तो क्या शो होता है, देखिए आप लिख लें कि एस E प्लस F इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। सो E and F are additive inverse of each other। The question is finished। और अगर आपको फिर भी कोई मसला हो, कोई किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।